आपकी कम्युनिटी को? ओ अरे भाई भाई कणक वाले ड्रम चो निकल के गल कर, तो, आवाज तो नहीं आ रही तुम्हारी। थोड़ा माइक ठीक करो भाई। Yeah, I'm walking outside. Can you hear me now? ओके I'll ओके। join फिर back. इतनी कौन सी आग लगी है भाई, वॉक कर ले बाद में आ जाना। What kind of person you are? ओ कोई नहीं गल कर लेंदे, Have बंदा a ठीक है discussion यार। privately. ये थोड़ा walk करूँ तो problem आएगी. I can stop. That's right. अगर बाकी मैं I wanted to know कि आप ठीक आपने रखा हुआ है ना यहाँ पे. हाँ What is हाँ you guys' opinion? I think Gurial is also sitting here. I don't know what he thinks. हाँ जी ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ स्प्लिट लॉयल्टी नहीं आई हमारी, है ना, क्योंकि हमारा अपना तो देश अब छीन लिया, पहले अंग्रेजों ने छीन के हमें वापस नहीं दिया, तो हमारे पास तो अब सेकंड कहीं पे लॉयल होने के लिए कोई जगह अपनी है नहीं। तो हम कह रहे हैं भी ये हमारे जो कंट्री है वेस्ट वाले, जिथे ਅਸੀਂ सिटीजन ਆ ਔਰ ਹਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੰਦੇ ਆਣੇ चाहिए, गंद बंद नहीं आना चाहिए। सो जब 100-1 लाख डॉलर किसी की फीस भरनी पड़ेगी कंपनी को, तो कम से कम वो ऐसा बंदा होगा भी जिसके बिना उनका चलता नहीं है, जिसको कम से कम $1 मिलियन तनख्वाह देंगे, तो वो बंदे उनको लाके यूज़ करें, वो ऐसा ब्रेन ड्रेन करें कि उसका फ़ायदा उठाएं। और जब फालतू के लोग इधर नहीं चाहिए, क्योंकि AI एजेंट इसीलिए बनाए हैं यहाँ पे, और इन्हीं से बनवाए हैं, इन्हीं के लिए फंदा इन्हीं से टंगवाया है कि फंदा टांगो जिस पे तुम्हें लटकाना है, और ये गुलामी की निशानी है। और वो बंदों को पता था ये भी फंदा हमारे गले में डलेगा, पर उन्होंने खुद ही अपना फंदा टांग के दिया। हाँ कोई नहीं सर, मालिक साहब अब जैसे बोलोगे वैसे बनाऊंगा, जैसे टांगना है वैसे टांगना, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो गुड। और ये जो हमारी यहाँ पे हम खास तौर पे स्पेशली नॉर्थ के सिखों ने 100 साल में रेपुटेशन बनाई थी, पिछले 10-15-20 साल से इन्होंने आके थोड़ी बहुत ये IT के स्किल सीख के और गंद डाल दिया और सारी हेट पैदा कर दी पूरी ब्राउन कम्युनिटी के लिए। और इन्होंने तो 2-3-4 साल से बॉट बनाकर, जब से AI की पिक्चरें बन रही थी, पगड़ी लगा के सारी जगह ट्रेंड चलाया। ऊपर 10-20% ਜਿਹੜੇ बेवकूफ़ गलेबल रेडनेक थे होमलेस, उनके चक्कर में, और वो सारी हम मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो 2 साल पुरानी थी कि ये जो काम कर रहे हैं ये बॉट इंडिया के, और ये जाली आइडिया गोरों के नाम पे सिखों को कनाडा में और यहाँ पे बदनाम करने के लिए, इन्हीं पे बैकफायर करेगा। हमारा तो अभी उनको पता लग गया धीरे धीरे भी यार हमारे को यूज किया गया, ये लोग तो पुराने हैं। वो सारा बैकफायर अब उन पे हो रहा है। IT बॉट्स जो बंदे थे बैठे थे IT सेल वाले, और यहाँ पे जिन्होंने ये सारा ट्रेंड चलाया, और इस टाइम गर्दनें काटी जा रही हैं पटेलों की। और इस टाइम रोज दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो आ रही है US या कनाडा से कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और सारे वो वीडियोस आ रही हैं हिंदूज की, ब्राउन हिंदूज की, और इन्हीं ने राइट विंग के साथ मिलके सिखों के खिलाफ भी ये यार ये पार्टी को वोट देते हैं, हमने इनके अगेंस्ट जाना है। तो वो सारा बैकफायर हो रहा है, और हमें पहले भी पता था भाई ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और अब हम उनकी बेवकूफ़ी की खुशी मना रहे हैं। अभी इनकी बेवकूफ़ी पे अब पार्टी हो रही है और हम बताते भी रहे हैं। देखो हम कभी भी नहीं चाहते थे, हम इनको आइडिया देते रहे हैं भी यू आर डूइंग रॉन्ग, इट्स गोना बैकफायर यू, एंड इट्स एक्चुअली बैकफायरिंग। और अब हम क्या करें यार, अब हम खुशी तो मनाएंगे ना भी यार। नहीं हाँ देखिए देखिए खुशी तो मनानी, जब मौका मिले खुशी मना लेनी चाहिए, और मौका ना भी मिले तो भी मना लेनी चाहिए, उसमें कोई वो या खुशी मना रहे। और हमें ये भी है, और हम ऐसे हैं भी हम अपने जो हमारे को दुश्मन मानता है और हमारे को खत्म करना चाह रहा है, हम उसको फिर भी बताते हैं अभी ध्यान से, दिस इज व्हाट गोना हैपन टू यू, बी प्रिपेयर्ड, और यू कैन सेव योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर स्ट्रेटेजी, योर पॉलिसी, एंड बी नाइस एंड बी जेन्युइन पर्सन। कनिंगनेस को छोड़ दो, वो नहीं छोड़ी उन्होंने, और फिर भी, और यहाँ पे गुलामी की, खुद ही मालिकों ने बोला अपने लिए फंदा तैयार करो, और खुद ही वो कह रहे थे हमें पता है इस फंदे में हमको लटकाया जाएगा, फिर भी किया उनके लिए। तो इम्पैक्ट ये हुआ ना कि भाई वो यहाँ नहीं आएंगे, राइट? नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, जहाँ नहीं आएगा वहां पे भी कोई नहीं। ये जो BPO वगैरह है ना, एक आधा साल ही है, लाइक ऑलमोस्ट 1 बिलियन एजेंट AI के बन रहे हैं, और वो भी BPO भी बंद होने जा रहा है जल्दी। अच्छा, ये कौन से BPO की बात कर रहे हैं जो बंद होने जा रहा है? किस तरह की BPO की?
Look, all kind, from like customer service to programming, coding, and even up to the management level, management consulting. अच्छा, तो मतलब कोडिंग का और इसका जो है प्रोग्रामिंग का और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, इन सब के बीपीओ जो है आपके हिसाब से बंद हो जाएंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे होंगे, कोडिंग से स्टार्ट हो चुका काम, और इवन अच्छा आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और सभी वो भी उनकी भी तैयारी चल रही है, वो भी जा रहे हैं अभी जल्दी 2-3 सालों में। राइट राइट। देखिए देखिए, मैं आपकी एक बात तो एग्री करता हूँ फंडामेंटली, राइट। हम्म किसी भी कंट्री में जो बंदे असिमुलेट नहीं होते उनको वहां से तुरंत भगा देना चाहिए। हम्म देयर इज नो रीजन टू कीप देम। देयर इज, इफ यू आर इन a क्रिश्चियन कंट्री, यू हैव टू ऑनर दैट इट्स a क्रिश्चियन कंट्री, और उनका अपना वैल्यू सिस्टम है। उसके अलावा भी, नॉट लाइक बिकॉज ऑफ बीइंग क्रिश्चियन, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ह्यूमन दे आर। तो उसको, उसके अगेंस्ट जो भी जाता है उसको तो भगा देना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं, और राइट। नहीं, और ये और एक, हाँ जी बोलिए, हाँ जी, फिर मैं रिबटल दूंगा इस बोलिए पे बोलिए थोड़ा बोलिए आप। हाँ, सा। हाँ, मैं, मेरा तो ये था कि देखिए फंडामेंटली ये ये था कि क्रिश्चियन वाला ना, क्रिश्चियन तो अभी वो मजबूरी में उस तरफ उनको एक्सट्रीम में जाना पड़ रहा है। एक्चुअली इस क्रिश्चियन कंट्री का मसला नहीं था, प्रॉब्लम ये थी भी कनिंग पर्सन, ये इम्पोस्टर ना आए यहाँ पे, जो सस होते हैं ना, जो सस्पिशियस बंदे भी अंदर से, ड्यूल स्प्लिट लॉयल्टी है, भरोसे योग नहीं है, दैट ट्रस्ट वर्दी नहीं है, नॉन ट्रस्ट वर्दी, दैट वाज द क्रिश्चियनिटी। तो वो लाइक व्हेन दे these country constitution for us Sikh and Sikhi, they were totally aligned with us, their constitution, we have no problem. The problem come जब उनकी इस ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू ऑर्डर था, उसका मिसयूज हुआ कनिंग बंदों की तरफ से, इम्पोस्टर की तरफ से, देन वो मजबूर हो गए फंडामेंटलिज्म की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो लोग राइट हाँ राइट। ट्रस्ट नहीं, वर्दी नहीं थे, स्प्लिट लॉयल्टी थी। और वो हमने देखा है, आपने भी देखा, मेरे ख्याल आप भी शामिल हो गए, जो 2 महीने पहले पूरे ट्रंप के सपोर्टर थे, और जब उनको चॉइस मेक करनी पड़ी बिटवीन मोदी एंड ट्रंप, एंड दे साइडेड विद द कंट्री एंड लीडर जो उनको ड्यूल सिटीजनशिप भी नहीं देता, द कंट्री विच इवन डोंट गिव देम ड्यूल सिटीजन, दे साइडेड विद देम, द कंट्री विच इवन स्ट्रिक्ट द ओसीआई को उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया है, जितनी थोड़ी बहुत प्रिविलेज थी वो भी कम कर दिया है, महीना पहले, 2 महीने पहले उन्होंने उसके साइड की। तो ये राइट ट्रस्ट राइट वर्दी लॉयल नहीं है ना, मौका राइट। परस्त है। तो देखिए तो गुड़िया बड़ा जी, आई डोंट बड़ा काम नो, क्रिश्चियनिटी नहीं है, आपको साफ होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, वो बड़ी बात है। वो तो फंडामेंटल वैल्यू है खैर अमेरिका की, यहाँ पे उसको अप्रिशिएट किया जाता है। हम्म एटलीस्ट दैट आई कैन वॉच फॉर, कि अगर आप लॉयल हो अपनी कंट्री के साथ में, ऑनेस्ट हो, हम्म टैक्स पे कर रहे हो, चोरियां नहीं कर रहे हो, हम्म कॉपी नहीं कर रहे हो चीजों को, हम्म राइट। और जिसने आपको सर्विस दी है उसकी पेमेंट राइट टाइम पे दे रहे हो, हम्म डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, हम्म तो उनको तो अप्रिशिएट किया ही जाता है यहाँ पे। या लेकिन ये कंट्री एक और चीज को समझती है बहुत अच्छी तरह से, हम्म वो ये है कि जब कोई कोई बंदा बाहर से आता है ना, हम्म तो उसको कम से कम 1.5 जनरेशन लगता है हम्म पूरा एसिमुलेट होने में। हम्म प्रॉब्लम तब आती है कि वो जो H1 वाला, ये तो हो नहीं था, ये तो इट्स नॉट, मतलब अगर आप जाओगे कि एक्सट्रीम रिमोट एरिया में भी आपको इंडियन ढाबा मिलेगा तो प्रॉब्लम है, इंडियन फूड मिलेगा तो प्रॉब्लम है, वो होना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ आए हो एज ए स्टार्ट, यू कैन बी अराउंड बट यू कांट बी ए मेन डिश। तो उसके अलावा अगर अगर इन लोगों का, जिनकी नहीं, जो क्लेम करें कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका अगर 90% टाइम उस लैंग्वेज में जाता है जिसको कि वो छोड़ के आ गए हैं, उस देश के लिए या उस नेता के लिए जाता है जिसको छोड़ के आ गए हैं, स्पेशली जिस लैंड को छोड़ के आ गए हैं, वो तो उनका तो बंटा धार है, वो यहाँ पे ही बर्बाद होंगे, वो एक्चुअली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद करेंगे। हम्म उनका तो कोई बात नहीं, उनका कट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा या हूँ? बिल्कुल, मैं आप तो ये इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट ही करें। और दूसरा जो ढाबे वाला चक्कर है वो डिफरेंट है, उसमें लॉयल्टी नहीं है। वो क्या है भी, ये है न्यू वर्ल्ड, जो वेस्ट है या ऑस्ट्रेलिया है, इसमें दुनिया में जो भी अच्छे इंसान हैं, गुड सोच से आ रहे हैं, कल्चर की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जो डागमाटिक रिलीजियस और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टूपिडिटी है, कनिंगनेस है,
वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है जो, उसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इटालियन आए हैं, पिज़्ज़ा एंडोर्स किया हमने, यहाँ पे चाइनीज़ फूड को एंडोर्स किया जाता है, यहाँ पे थाई फूड, थाई सूप को बड़ा लाइक किया जा रहा है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ आ रही है। राइट तो वो मसला नहीं है अभी आपने अपना ढाबा क्यों खोल लिया है, वो चीज़ों कल्चरल चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। जो कल्चर किसी में कल्चर में कोई चिल्ड्रन ऑप्रेस नहीं हो रहा, वुमन नहीं हो रही, एनवायरनमेंट नहीं खराब हो रहा, आप एक आइडिया नहीं दे रहे कि लोगों को ये कह रहे कि हमने तो जी ये बायोडिग्रेडेबल बनाई है चीज, पर फिर भी जब आप कोई चीज को पानी में फेंक रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है ना, नो डाउट। परमिट देखो करंट लॉ के अंदर आपने परमिट ले लिया है, आपको मिल गया है, पर मिस यूज हुआ। पर क्या है अभी जो यूथ है, आम लोग है, मुंडेन लोग है, रेगुलर पीपल है, उनको ये आइडिया मिल रहा है कि थिंग्स कैन बी थ्रोन इन द रिवर्स, थिंग्स स्टिल कैन बी देखो थ्रोन इन द रिवर्स। या विसर्जन का देखो, आप में करेज होनी चाहिए कि स्पेड को स्पेड बोलें। विसर्जन का कल्चर यहाँ पे नहीं चलेगा, या ठीक है ना। वही और और ना ही आप मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे हम्म और आप सोसाइटी से अलग स्टैंड करने की कोशिश करें, कोई भी हो, चाहे या आप भी हो, राइट। तो वो नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल। आप कर लें, आप पहली जनरेशन की हैं, आप और मैं भी पहली जनरेशन की है, लेकिन जो अगली जनरेशन आ रही है, आई थिंक उसको अगर वो भी ये कर रही है ना आपके सानिध्य में, अंडर योर गाइडेंस, या देन यू आर इन ए पिकल। और दूसरी यू बात, बेटर टेक केयर ऑफ दैट। अगर कर भी रहे हो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में पॉन्ड में, उसको अगर आप उसको सोशल मीडिया पे उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो इस काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग द पीपल हेयर। देखो जैसे आप, हाँ सबको पता है, इसको जो मर्जी बोले, आज से 20 साल पहले, 20-30 साल पहले वाजपेयी की गवर्नमेंट के बाद बड़े बड़े ना बुत बनाए गए हनुमान का किसी का, वो सारा पॉलिटिकल इंटिमिडेशन थी सारी, वहां पे बड़े बड़े शहरों में, पंजाब में भी हर जगह पे, कि वी आर द रूलर्स हियर। वो चीज अब बाहर की जगह पे वो उनके लॉ में उनको कर सकते हैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी। अब वो गोरे जो है वो लॉ से उनको कुछ रोक नहीं पा रहे, बट उनको समझ आ रही है ये चल क्या रहा है, ये कोई धार्मिक नहीं है, ये पॉलिटिकल इंटिमिडेशन है। जो बड़े बड़े स्टैचूज लगाए जा रहे हैं स्पेशल कुछ सिटियों में, उनको सब समझ आ रही है। अब वो लॉ में उनके हाथ बंधे हैं, तो वो दे नीड टू फाइंड द अदर वेज टू डील विद दिस सिचुएशंस। तो वो तो पॉलिटिकल राइट। इंटिमिडेशन है ना, तो वो तो गड़बड़ हो रही है, और उसका खमियाजा सभी को आपके जैसे बंदों को भी भुगतना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो भगवान की कृपा से मेरे को नहीं भुगतना तो पड़ेगा। नहीं पड़ रहा नहीं है, पड़ जाएगा, मतलब अगर सिचुएशन और गड़बड़ नहीं होगी तो पड़ेगा ना इवेंचुअली, नहीं तो नहीं आपकी नहीं नेक्स्ट जनरेशन। नहीं, वो तो मैं तो मतलब मैं थोड़ा सा अलग हूँ इन चीजों से, ना नहीं मुझे नहीं, लगता चलो नहीं ये ठीक है। पड़ेगा। हाँ मुझे लगता नहीं है, बट बुरा वक्त किसी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि आप देखो कोई भी हो ना, ये विमर्श ये होना चाहिए, डायलॉग ये होना चाहिए मेरे विचार से, कि when you're in somebody's country में, ये कंट्री तो मतलब आपको, अगर आपके पे इतना बड़ा लीवर पकड़ा देते हैं पहले दिन जब आते हो ना, कि आप थोड़ा एफर्ट लगाओ, आपको भयंकर रिटर्न मिलते हैं। अगर आपने अपनी जनरेशन खंभों पे चढ़ा दी झूठ मूठ की लड़ाई में, कोई भी लड़ाई हो आपकी, चाहे आपकी धार्मिक लड़ाई हो, भाई अपना धर्म स्टैब्लिश करना है यहाँ पे, राइट, या अपना बुत बनाना है, या आपने ये स्टैचू लगाना है, वो करना है, आई थिंक देन यू आर इन प्रॉब्लम। तो ये मेरा व्यू है, आई थिंक। और वो जो है ना, वो खंभों वाली भी, खंभे तो यहाँ पे बंदा अपने घर पे अपनी प्रोविंस का और अपना भी लगा, यहाँ पे जो खंभों की बात कर रहे हो ना, लोगों ने अपने क्लब बनाए हैं, सोसाइटीज बनाए हैं, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी लगाई बैठे हैं अपने अपने घरों, 4-4 5-5 लगाई बैठे हैं। किसी ने अपनी फैमिली का खंभा लगाया हुआ है, आपको पता है फैमिलियों का भी फ्लैग है यहाँ पे, और राइट वो भी अलाउड है। नहीं वो हाँ, तो ये जो फॉरेन कंट्री का जो पॉलिटिकल इंटिमिडेशन है वो डिफरेंट है। एज ए आप अमेरिकन, एज ए कनेडियन, आप अपना कल्चर, अपनी चीज वहां पे बात करो, वो डिफरेंट चीज है। वो जो हो रहा है वो सभी को पता है, सभी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, उनका लॉ में वो कर सकते हैं, वो सीधा कर नहीं पा रहे, बट दिस इज नॉट, उनको पता नहीं लगे। अगर शुरू में नहीं भी लगाओ लेसे, पर धीरे धीरे पता लग रहा है अब। नहीं, देखिए अगर आप इनको देखोगे ना, इन लोगों को, यूरोपियंस को, अमेरिकन को, दे लर्न a lot from their behavior in the past। बहुत सारे गलत काम किए हैं,
लेकिन उसके बाद जो इनने रिफाइंड सोसाइटी बनाई है ना, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस। अदरवाइज मैं तो यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो और आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद दैट और नॉट, बट आई फील दैट दे आर द काइंडेस्ट पीपल। दे आर दी, उनका रिलीजन, उनका फेथ में जितनी दया और करुणा है वो किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है। और आप हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आप तो जो पिछले 500 साल में वेस्ट में चेंज आया और जो हमारे साथ तो पूरा सिंक है, हमें तो उसके थोड़ी बहुत ही उसमें लोगों में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में है, बट जो जहाँ जिस तरफ वो जा रहे हैं, जो जिस अप्रोच को और आगे बढ़ रहे हैं, थे अभी भी बढ़ रहे हैं, पर अभी थोड़ा सा उनको इनसिक्योरिटी की वजह से उनका रिटर्न आ रहा है थोड़ा सा, तो वो थोड़ी देर ही है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हमारे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। राइट राइट, क्योंकि नहीं अच्छी बात है अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट मींस आप मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके रिलीजन का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, राइट? ना, बिल्कुल नहीं है, और आपकी रेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं है। इन आपकी अमेरिकन रिलीजन क्या और रेस कॉन्स्टिट्यूशन क्या? बेसिकली ये हमारी ही जो रिलीजियस या डिवाइन सोच है उसकी वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो और ये आप मतलब ये मेरे से बोल रहे हैं या मतलब मैं अपने आप बंदों को भी बता रहा एक हूँ जो नीचे सुन रहे हैं। रेडनेक लोग हैं उनसे ही बात होती है आपकी, वो बोलते एग्री करते हैं इस पे? नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वही तो मैं अभी मैंने एक बात कही थी, जा रहा था और ऑलमोस्ट अभी भी जा रहा है, जिसको थोड़ा सा अभी रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है, पर वो चलेगा नहीं होपफुली, और थोड़ा टाइम है। तो वो जो रेडनेक बंदे हैं, वो मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था कि जिसको बदलने की कोशिश हो रही है, रिवर्स करने की, देखो ये वाह, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा था तब। देखो ये कंट्रीज है ना, दे आर बिल्ड ऑन हार्डकोर एंग्लो सैक्सन बिलीफ, एंड दैट्स द, you like it or not, it's the product of evolved Christianity. They seems to be, you know, at different places, maybe because of different people adopt it, but they seems to be doing much better as a human here. इतने सारे लोगों को अपनी कंट्री में घुसेगी, इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई नहीं दे सकता। आप पता नहीं कहाँ से आते हो, आप पंजाब इंडिया की साइड से हो, पाकिस्तान की साइड से, मुझे मालूम नहीं है ओरिजिनली, बट किसी भी लैंड को आप क्लेम करो उस सब कॉन्टिनेंट में, nobody has done this kind of kindness, nobody। हाँ ऐसा रिसोर्सेज तो सेम ही है दोनों जगह, ज्यादा फर्क उस नहीं पे है, भी ना, ये भी कहीं और से आए। उसके ऊपर हमारा ना टेक है, हम एप्पल ऑरेंज को एक नहीं करते। मैं कल परसों भी बात की है, उससे पहले भी की है। सो एक यूरोप की कंट्री है, हाईली पॉपुलेटेड, और उनकी हजारों सालों की सिविलाइजेशन है, कल्चर है। थोड़ा म्यूट करेंगे, लाइक टू लाउड बिहाइंड यू। सॉरी। हाँ, सो उसमें क्या है, जैसे जापान है ना, वो डेमोग्राफी और कल्चर, वो उनके पास थोड़ी सी जमीन है, पहली पॉपुलेशन है, उनका कल्चर पुराना है, उनको बचाना उनका। अगर वो बोले भी हमें यहाँ पे अपने इमिग्रेशन माइग्रेशन को किसी कंट्रोल करना है, जैसे पंजाब का कल्चर अलग है, बंगाल का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, वो डिफरेंट किड, उसको आप वेस्ट से, न्यू वर्ल्ड से, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, कनाडा या इवन साउथ के भी काफी, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट वाज अ वास्ट लैंड। हाँ, नेटिव पीपल थे, बट जो एवरेज रेशियो है उसके हिसाब से इट इज टू मच लैंड। उनकी उनको उनके लिए रिजर्व है, बहुत खुले डुले रिजर्व है, और दे आर टोटली, बट दिस इट डजंट मीन वो भी फेयर नहीं था। भी थोड़े से लोग ये इतनी बड़ी लैंड के ऊपर पूरा ही उनको जरूरत भी नहीं है, ना उसका यूटिलाइज कर रहे थे किसी भी रूप से, तो वो डिफरेंट। आप इसको दोनों चीजों को कंपेयर मत करिए। एशिया यूरोप की जो सिचुएशन है, हाईली पॉपुलेटेड एंड एंशिएंट कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स, वो और बात है, ये न्यू वर्ल्ड और बात है। सो इसमें सभी बंदे अच्छे बंदे, स्टेक होल्डर। न्यू वर्ल्ड क्यों बनाया गया था? अभी दुनिया के जो भी अच्छे इंसान है वो यहाँ पे इकट्ठे हों। जी ਮੈਂ जी ਉਧਰ वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਸੁਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਡਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੜ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ 12:01 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਿਓ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਡਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ US
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਬ ਹੈ ਜੇ ਲੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਬਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਆ ਉਹ ਵੀ $1,00,000 ਲੱਗਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਬ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਨਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ BPOs ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ AI ਏਜੰਟ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ BPO 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ 1/4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਆ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ GNE ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹਮੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਮੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪ ਬੇਸ ਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1/4 ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ H1B ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ H1B ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਸਟਲੀ H1B ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 1% ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕਰੀਮ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 1% ਹੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। 71% ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ H1B ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆ, 300 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਪੈਂਚ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਐਨ ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਏਟ ਲਾਤੀ ਕੱਲ ਭੈਣ ਬੈਠੇ। ये जो AI एजेंट की बात कर रहे हैं ना आप बुरियाद जी, कि देखिए ये आप बोल सकते हैं कि H1 वालों ने ही बनाया ये फंदा, है ना? नहीं फंडा उनका नहीं है, आइडिया तो इन्हीं का था, बनवाया उनसे। फंदे का आइडिया तो इन्हीं का था, टंगवाया उनसे। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੰਸਟਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, WhatsApp ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। They just work there, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਭਈ X ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। They just work there। ਬਿਗ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹਾਇਰ them ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। That's why they're going, you know, ਫਸੇ ਪਏ ਬੰਦੇ। RSA ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਚਲੋ। अच्छा, जो ये फंदा जो बनाया है ना, ये फंदा तो बन गया है, लेकिन ये किसी गर्दन पकड़ेगा, ये बड़ा एग्नोस्टिक फंदा है, ये उसी की गर्दन पकड़ेगा जो कमजोर नहीं होगी। ये ऐसा अद्भुत फंदा बना है। अब आपको, मतलब आपको नहीं, अब हम सभी को जो भी इस फंदे में आ सकते हैं, उनको ये देखना होगा कि भाई आपकी गर्दन में कौन सी खनक है जिससे ये बच जाएगा। तो वो फंदा जो वो है ना, एज फार एज सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, कि जो भी काम मशीन कर सकती है सॉफ्टवेयर में, वो अब ये फंदा करेगा, है ना, और आप बाहर हो गए जी। तो जो भी जितना भी दुनिया में ऑटोमेशन होना है, जो रिपीट होता है ना काम, जहाँ पे AI हो रहा है, AI चला रहा है मतलब अपने आप को, वो सारे फंदे लग गए। तो वो मतलब फंदा तो बना लिया इन्होंने, लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये खाली मतलब H1 के गले में पड़ेगा। ये बता रहा हूँ आपको। नहीं, वो आपकी आवाज कटेगी। नहीं, सभी के पड़ेगा, मतलब क्या सिर्फ H1 के नहीं पड़ेगा, बाकी नहीं, वो ठीक है। वो नहीं, देखो मैंने अभी एक बात की थी यहाँ पे, आपने सुनी नहीं। मैंने बोला जो दूसरी जॉब्स है ना, उनमें अभी 50-60 एक जनरेशन आराम से बीत जाएगी। जो ब्लू कॉलर कह दो, हैंडीमैन कह दो, या और कह दो, इवन उसके बहुत सारी, तो उनकी अभी फिक्र की नहीं है। पर सबसे पहले ये जा रहे हैं जो सॉफ्ट स्किल वाले बंदे थे। सो या
तो दूसरों की अभी एक आधी जनरेशन निकल जाएगी आराम से, इसमें नो प्रॉब्लम। देखो हैंडीमैन का आई थिंक अभी रहेगा कुछ दिन तक, हाँ ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन होने में टाइम लगेगा, हाँ लेकिन अदर ऑटोमेशन जो है ना हम्म, वो बड़े खतरनाक ढंग से हो रहे हैं, हम्म, जो कि सेंट्रलाइज काम है ना, जो भी सेंट्रलाइज काम है, या जो कि सेंट्रलाइज नेटवर्क कर सकता है, हम्म, वो आज की अभी No, अभी Griyad, 2 महीने में आपको the thing is that, I'm sorry, bro. हाँ That I know this guy in Bellevue, Washington, right? So Oda te odi wife, him and his wife, they were both software engineers at Amazon, and they got laid off. Both of them lost their jobs. Now he does the rental car business, right? Because I rent a car from him from Turo, right? Go to Surrey to Canada, like I did it last year too, and year before too. So I know him. I had his WhatsApp number, So he always called me, And then he told me that I started talking to him about 2 years ago. I rented a Range Rover from him. And he had about 5-6 cars, luxury cars, and the Turo app, right? yeah, So I know. first he lists the cars on Turo app, and then he start dealing with those people directly, right? Then he don't have to pay the commission, which is fine with me, I rented his G-Wagon 1 year last year when I went to Surrey from Bellevue, right? So this guy's pretty good. He's from South India, but he's not permanent either, right? Because the company he was working for, they both came on H-1B. I don't know what's he doing. I haven't talked to him this year since the Trump came, because he used to call me every year, that hey, they both got laid off from the job and they were staying there in Bellevue, There's a lot of people like that, Yeah. Yep. And Maybe he got deported or something. I don't know, this guy. Eventually, when this culture gets widespread, like Turo, Airbnb, stuff like that, then these companies, manufacturers, the plan of Ford, like this plan is not recent. It's like almost 10 years old. So their plan is eventually in the future, they are not going to sell cars. They are going to do this big automated rental fleets. So it will cost cheaper to the consumer and make more profit to the companies too same time. So, but anyways, But I rented car from him probably I think 2 or 3 times in last like 2-3 years, right? And first I went through Turo, right? Yeah. And then I had his number, right? When he came to pick me up, actually the first time he didn't came to pick me up, I got an Uber from the Seattle airport from SeaTac to his place, right? And then second time when I rented it, right? Then he came pick me up. I had his number, right? Then he's like, this luxury car will still stay at the small scale, but the regular taxis, regular rentals, but he told me that हाँ जी, even 2 years ago, he told me that he could not find a job, Yeah. He got a degree from IIT Roorkee. That's what he told me. I said, very good, And he was a software engineer, this guy is, And he's like, yeah, they let him go and his wife too. And then they start doing that business. And they were staying in Seattle. He's a young guy, maybe 27, 28 years old. Maybe now he's 30. So that's what it is. He was staying at this apartment complex, and he has the cars and stuff there, Yeah. So a lot of people kind of be now jobless, Yeah, already there are. So, Anji. Yeah, I was talking to my friend. He's a CFO for a company, this morning, and he told me, yeah, it's a big thing. They're gonna cut down, and they're hiring. They already start hiring since Trump came from Eastern Europe. He always go to Eastern Europe side to hire the engineers from there, and now they're starting from here too, from US, and they are letting a lot of Indians go for some reason, So, आपको क्या लगता है RSS जो ये पिछले 10-15 साल में एक बड़ा भूत सवार हो गया था लोगों के अच्छे मैं सीधी बात करता हूँ इवन लेट्स टॉक अबाउट गुजराती कम्युनिटी बड़ी पुरानी है ना यूएस में और बड़े अच्छे लोग थे बड़े मतलब कि सेकुलर और बढ़िया लोग थे सिखों के पंजाबियों के साथ तो उनकी काफी अच्छा रिलेशनशिप था और बहुत ज्यादा लोगों की रिश्तेदारियां हैं बहुत सारी मैरिजेस हुई यहाँ पे पिछले बहुत कुछ होता था सडनली एकदम ही वो वहां पे कोई डेमो चेंज हुई पॉलिटिकल और एकदम दिमाग में एक भूत आ गया इधर बैठे बंदों के एकदम ही उनके No, the people living, the Indian Hindus living in US, the older people, 30, 40, 50 years ago, they're Americanized, Yeah. They don't, they ate beef, they do whatever, they're totally. But the newcomers, they screw it up. They came in last 10 years after Modi came.
they Yeah. are like Indian nationalists, you know. Yeah. So this So is the problem. This is what America is seeing it too. You know, all the white people, they're like, what they are doing, what these people are doing, you know. ਸੋ These ਮੈਂ newcomers, you know, they ਆਪਾਂ are the ਲਾਲ one who ਪੁੱਛ screwed it up, ਆਪਾਂ you know. ਆਪਾਂ ना ਉਹਨਾਂ को पूछते हैं आरएसए को तो आपको क्या लगता है भी अगर वो भूत अगर कोई उसको कंटिन्यू रखना चाहिए वो चलेगा कि वो क्या करना पड़ेगा वो या चेंज होना पड़ेगा देखो या फिर क्या किया जाए जो ये देखिए भूत 15 मेरे साल व्यू पुराना आया है कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पे देखिए मेरे व्यूज चाहिए तो आपको थोड़ा सा चुप भी जाएगी बात, राइट? नहीं करिए कोई नहीं तो है ना, मैं चुपने वाली बात कोई करना नहीं चाहता, नहीं कर दीजिए इनफैक्ट मैं तो सुन लेता हूँ आपको पता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मतलब ध्यान रखना कि कोई पीछे से गाली गुली दे दे, मेरा तो कोई नहीं मेरा डे इग्नोर खराब कर हो जाएगा, देना है ना? नहीं वो डिस्कशन यार, ये अच्छे डिस्कोर्स में रहो तो ज्यादा अच्छा है ना। मैं वैसे ऐसा कैसा कुछ बोलूंगा नहीं कि जैसे मुझे देखिए, मैंने आपको पहले ही ब्रॉडली बताया था कि जब जो भी लोग एसिमिलेट नहीं हो रहे वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम, जो भी है ना। मैं उत्तराखंड से आता हूँ और वो मेरी मातृभूमि है, ठीक है। हर दिन ठीक है, मैं इनके लिए कि वहाँ पे उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, जब तक मैं वहीं नहीं जाता और वहाँ से लड़ता नहीं हूँ ना, तब तक मैं ढोंगी हूँ। मैं उस पहाड़ के नाम की बात कर रहा हूँ कि उस पहाड़ का नाम क्या होगा, उस पर चढ़ने वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जो देखिए मैंने आपसे सवाल किसी और के बारे में पूछा था, आप आंसर किसी और के बारे में दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो है ना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ना, इस चक्कर में क्योंकि आप डिफेंसिव मोड में चले गए हैं ना, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं डिफेंसिव में कुछ नहीं मैं तो मैंने अपनी बात कर आपसे रहा हूँ पूछा था जिनके ऊपर ये जो भूत इंडियन नेशनलिज्म, अखंड भारत और पता नहीं क्या क्या चढ़ा था उनकी, आपने हमारे पे मैं देता हूँ ना जवाब यार। हमें तो देखिए अरे रुको नहीं रुको, टोटली डिफरेंट केस है, मुझे पता है, मैं केस बताता हूँ। एक लोगों को वीजा दिया गया, आप आओ काम करो यहाँ पे। एक लोगों में से बहुत सारे लोगों को वीजा दिया गया पॉलिटिकल असाइलम, उनको एडमिट किया गया कि आपको वहां पे अपनी बात रखने पे भी अंदर टाडा शाडा पता नहीं क्या, अभी फिर नए स्ट्रिक्ट पंजाब के रूल चेंज किए हैं, कोई मेडिकल नहीं होगा, रिमांड बहुत 3 गुना कर दिया है, कोई भी बंदा पुलिस किसी की भी हेल्प ले सकती है लोगों को मारने के लिए, मतलब सिविलियंस की भी, जैसे कोई भी हो। तो उन लोगों को इन कंट्रियों ने माना कि हम तुम्हें स्पेस देंगे अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के लिए, उनको वीजा ही इस बात पे दिया गया। एक को वीजा दिया गया यहाँ पे आके काम करो, उनको वो लग पे पॉलिटिकल काम करने यहाँ पे। जिनको वीजा वर्क के लिए दिया गया था H1 या वो यहाँ पे पॉलिटिकल लॉबिंग करे थे, उनको उनके ऊपर गाज आई, या जिस जहाँ पे आप बात कर रहे हो उनको तो वीजा ही पॉलिटिकल दिया गया है। नहीं, किनकी बात की मैंने? अरे यार यहाँ पे तीसरी कम्युनिटी तो बैठी नहीं, हमने यहाँ पे फिलिपीनी और इजराइलियों की बात नहीं करनी, हमने यहाँ में यूक्रेनियों की बात नहीं करनी, आपने उत्तराखंड की बात की। सो यू आर टॉकिंग अबाउट तो हम कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरी पार्टी सिख बैठी है। अरे नहीं, मैं अपनी बात बताना चाहता था भाई, उत्तराखंड में मैं इस बात को एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ लोगों के साथ में, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भी आप लोगों को भी पॉलिटिकल असाइलम देना चाहिए और दुनिया देखनी चाहिए। पर कैसे जिनका जो नहीं उन देखो, एक बंदा कहता है कि मैं हिंदू हूँ और दूसरी तरफ से ये बात मानी जा रही है 2014 में मुल्क आजाद हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, वो बंदा हिंदुइज्म के नाम पे कैसे पॉलिटिकल असाइलम ले लेगा भाई आके? हाँ एलजीबीटी का तो ले सकता है, एलजीबीटी के नाम पे लिया जा सकता है, हिंदुइज्म के नाम पे कैसे लिया जा सकता है? देखिए ये एक बंदा कह रहा है कि मैंने असाइलम लेना है, मैं तिरंगा फहरा पाऊं, वो तो अलाउड है वहां पे ऑलरेडी, उसको अलाउड है। वो तो फिर नहीं, वो तो फिर आपको मतलब जब पॉलिटिकल असाइनमेंट ले रहे हो तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको धरने देने होंगे, आपको पिक्चर लगानी होंगी अपनी, नहीं बताना पड़ेगा किस झंडे के नाम पे करेगा, किस झंडे के नाम पे करे, बताइए किस झंडे के नाम पे करे? अरे चाइना के कोई भी तिब्बत का झंडा ले लो यार, हम बॉर्डर लाइन वाले, तिब्बत का झंडा ले लो, हाँ वो कर लें आप,
कर ले, कोई नहीं, आप कह Goodbye, दें हम तो तिब्बत में Brad. शामिल होना चाहते हैं, नेपाल में Get शामिल होना the चाहते हैं, तो fuck आप करें। out of या the या Western पर उसमें world. क्या, We don't ओ want यार you. एक मिनट इन्हों करो, देखिए We रसगुल्ला जी, don't उसमें तो like आपको प्रॉब्लम अरे नहीं है। Indians. कौन है भाई यार, Fuck all you of you. control You your all mother need to tongue. ओ इन्हों stay in करियो म्यूट India. पापा India. बंदा We जयपाल, don't want you in the Western इन्हों काट world. किक आउट कर। हाँ अच्छा, देखो उन्होंने थल्ले ओके लाओ ओके, यार। हाँ हाँ जी, चलिए तो कोई बात देखिए नहीं, देखिए बोलिए वो बोलिए। बिल्कुल अच्छा है, पर उसमें पता क्या है, आपको धर्मशाला में तिब्बतन की एम्बेसी बनाई गई है ना, तो तिब्बतन की गवर्नमेंट तो धर्मशाला में बैठी, आप धर्मशाला चले जाइए, आपको एक पूरा शहर दिया गया है तिब्बतन को। अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में आप जा सकते हैं, नेपाल में रहिए, नेपाल का झंडा फहराने चाहते हैं आप नेपाल में जा सकते हैं। अब सिखों का क्या है, अभी सिख अगर उनको के पास तो कोई और दूसरी तीसरी सिख अरे कंट्री नहीं है। देखिए आपका जो केस है ना, आपने ना कहा ना 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 अभी ना ना, यार अगर आप ऐसे ही सुनिए, कर, आप नहीं नहीं बात अभी तो सुन रहे हैं, यार म्यूट तो करो, ये नहीं आप बात करो, तो सुन रहे नहीं मेरी बात नहीं समझी मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। आपने बोला भी ये ड्रामा करके बाहर आए हैं, अरे सिख कोई दूसरी सिख कंट्री नहीं है। आप कह रहे मैं तिब्बतन का उठा लूंगा, मैं नेपाल का उठा लूंगा, तो तिब्बतन की तो एम्बेसी चल रही है धर्मशाला में, जो लैंडलेस स्टेट, एक मिनट रुकिए, तो वो आपको वहां पे अलाउड है। नेपाल कंट्री है, आप नेपाल में जाके झंडा, हमें तो, हम तो कह रहे हैं करिए जाइए, हम हमारी तो है ही नहीं ना, तो हमें तो यहीं पे आना पड़ेगा जो हमें कह रहा है फ्री स्पेस दे रहा है। क्यों, आपका पंजाब है ना उस साइड में बाउंड्री नहीं वो, अरे यार में, वो सिख नहीं है ना, वो सिख कंट्री नहीं है ना। वो तो अमेरिका कौन सी कंट्री है? अरे नहीं, पर अमेरिका तो सेकुलर है ना इस मामले में, पर आप अगर नेपाल का या तिब्बत का उठाएंगे, तिब्बत का तो वहां पे बैठी है ना, धर्मशाला में एम्बेसी बनी बैठी है, तो धर्मशाला चल जाना। हाँ वो तिब्बत वालों हाँ को 2 मिनट मिल जाता है एक्चुअली, हाँ, नहीं तिब्बत वालों को यहाँ पे भी मिल जाता है और उनको मैं धर्मशाला में भी नहीं, उनके पास तो मैं मल्टीपल तिब्बत वालों के पास देखो मल्टीपल ऑप्शन है। देखो अब जो जो H1 का काउंटर यही होगा कि वो असाइलम कंपनीज आएंगी, हम्म, वो एग्जैक्टली वही मॉडल करेंगी जो आप लोग करते हो, वही मॉडल कॉपी करेंगे। हाँ करें, यहाँ पे चलेगा आओ, नहीं ना। धरना दो, अरे यार कैसे चलेगा, झंडे देखिए जलाओ, हाँ नहीं नहीं कोई कॉपी नहीं करके नहीं, दिखा दो। अरे रसगुल्ला जी, और किस बेस पे, जहाँ तो उनको सिख बनना पड़ेगा, सिख बन के आ सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान बनेंगे, 57 वो कंट्री भी है, ठीक है, हैं? वो भी ठीक है, कोई हाँ तो दिक्कत करिए नहीं है। करिए करिए, चलिए आइए, आओ बनो, अच्छा वो सिख काम बन के करेगा, आओ, सिख बन के आओ। अच्छा वो काम करेगा, हाँ तो मुझे अगर चैनल करेगा तो बताओ आ कि जाओ। जो मेरे पास, नहीं मेरे को चैनल बताओ, मेरे पास कुछ बंदे हैं जिनको लाना है यहाँ पे। हाँ पर देखिए अभी पता क्या है, हमने भी खुद, मेरी बात सुनिए, देखिए हमारे मेंबर भी हैं बीच में, हमने पूरी बात की है भी सिख बन के कोई हरियाणा से कोई कहीं से आ रहा है और असाइलम लेने के बाद उसी टाइम इंडिया का झंडा उठा रहा है, तो उसकी पूरा चेक किया जाए, उसकी बैकग्राउंड, उसकी फैमिली में पीछे जनरेशन नहीं में नहीं किसी के साथ, नहीं 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 नहीं, हम कह रहे हैं भी उसका नजायज फायदा ना, अरे देखो देखो यहाँ पे बहुत बातें हो रही हैं, बड़े दिनों से हो रही है, और हम इसके पूरे सपोर्ट में है, जाली सिख कॉज के अंदर जाली असाइलम ना दिए जाए, तो हम तो कह रहे हैं, तो अगर आप प्रूव कर पाओगे, आपका वैलिड केस होगा, तो फिर जरूर आए। कुछ साल कोई बंदा आपका एनकाउंटर में मराना पड़ेगा, एक आधा फैमिली का, हाँ जेल में रहना वो पड़ेगा, कोई दिक्कत अगर नहीं हाँ है, फिर आए कोई नहीं, लेकिन करिए, आइए आइए, हाँ, गुरिया जी आपको मैंने $1 मिलियन का आइडिया दे दिया है, हाँ करिए करिए। आप चाहे तो आप अपनी कंपनी खोल लीजिए, 4-5 बंदे मैं देता हूँ टू स्टार्ट विद, नहीं नहीं कोई नहीं, आप वो शुरू, जो बोलेंगे अरे करेंगे, अरे 10 आपको केस आप तैयार जो करने के, बोलोगे नहीं सिख बनना नहीं है, करेंगे ना, कंपनी की अभी जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये केस बनने के लिए कम से कम 10-20 साल लगेंगे, आप इंसर्जेंसी वहां पे लाएं, आपके अनजुडिशियल किलिंग्स हों, आपके बंदों को मार मार के नहरों में अच्छा डाला जाए, ठीक है, देखिए आपके बच्चों को, आपकी औरतों को वहां की स्टेट इस हद तक हाँ बात तो पहुंचे, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर उसके लिए भी तो आपको गाइडेंस देना कंपनी पड़ेगा ना, आपको कंपनी कैसे अभी नहीं करवाना ना है, अभी नहीं ना मिलेगी, वो तो कंपनी की जरूरत तो पड़ेगी 10-20 साल बाद, आप शुरू तो करें, आप रिपोर्ट तो बनाएं, अपनी फाइल तो शुरुआत करें, काम करें वहां पे। तो वो आपको कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी ना, कैसे स्टार्ट करना है, नहीं नहीं कंसल्टेंसी कैसे वो लानी है, वो तो अरे लोग यार समझते वो ही नहीं नहीं है यार, नहीं नहीं, हम तो जब बड़े आप पागल लोग हैं वो, नहीं, बड़े सोचते हैं कि भाई वो देशभक्त हैं, उनको आप चेंज करना है, आपको एक काम उसके लिए करें, आपको कंसल्टेंसी वहां पे सिख बने और बोलें भी हमें हिंदुइज्म से निजात चाहिए, हमने ये ब्राह्मणवाद से निजात चाहिए, हमें ये सिक्की की विचार बहुत ऊंची है, और उसको समझ भी होनी चाहिए, उसको उसको आप डिबेट में बताएं कैसी अच्छी है, ये बताकर फिर नहीं वो तो आपके ऊपर ऑपरेशन होगा, फिर बात करेंगे। नहीं वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ उसका, नहीं आपको भाई मैं समझना इंसर्जेंट, पड़ेगा ना, नहीं नहीं एक्सपर्ट आप अरे पढ़ें,
ईमानदारी से पढ़ें, फिर डिफरेंस देखें, अरे नहीं, फिर आए, हम हेल्प करेंगे, हम मैं हेल्प कर। अब जहाँ पे आप फंस जाया करोगे ना सिख विचार को, आइडिया को समझने में, वहां पे हम आपकी हेल्प अरे किया मैं करेंगे, पर स्पून मैं फीड नहीं आपको बता करेंगे। रहा हूँ आप कि रिसर्च करें, नहीं, जहाँ पे आप फंस जाया हाँ करेंगे हाँ, वहां पे हम हेल्प किया करेंगे। चलो चलिए। मैं आपको मिलवाता हूँ 5-6 लोग जो हाँ कि सिख बनने को तैयार हैं, हाँ। उनको आप असाइलम दिलवा दीजिए, जो भी नहीं नहीं, करना वो करेंगे, असाइलम तो जो अब बोलोगे कम से करेंगे। कम 20 साल बाद मिलेगा। 20 साल तक उनको पूरी रिसर्च पूरा ढलना पड़ेगा, हम हेल्प करेंगे उसमें। हाँ तो नहीं, उनको एंगेज कर देते हैं ना, ताकि कम से कम अगली जनरेशन तो कर पाए, तो हाँ उसके लिए आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं हम रेडी, इंसर्जेंसी कैसे थैंक क्रिएट यू, करें। लाएंगे, हम करेंगे, कराइए इंट्रोड्यूस बंदों से। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। हैव अ गुड वन, रसगुल्ला भाई भी हैं एजेंट बनन लग गए ਹੁਣ। अरे गुड गुड ਇਹ ਵੀ गुड ਆਈਟੀ टाइम ਵਾਲੇ मैन। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਈਟੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। नो 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 गुरियात, नो 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 गुरियात। नो वो तो ठीक है, वो तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, उसमें क्या दिक्कत है। वही, अब मैं तो बोल रहा हूँ ना कि अब तो तैयार हूँ मैं, मुझे हमने अगर ठीक है, अब असाइलम, बंदे दो, हम करते हैं उनको पूरा, उनकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, वो अपना काम होमवर्क उनको करना पड़ेगा और जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो हमारे को करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, यहाँ पे 10 टाइम लाइफ अच्छी हो जाती है, क्या बात या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, जो बोलोगे, जिस तरह से जहाँ झंडा नहीं जलाना होगा, जहाँ जो मारना रसगुल्ला होगा, सब जी, करेंगे। आप मतलब आपके जो रिलीजन के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है, आप बस मतलब इमिग्रेशन स्टेटस लेने के लिए कहीं भी चले जाते हो? अरे वो तो कमाल है, बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, जब आपने अपना अपना स्थान छोड़ दिया, हाँ, आपने अपना नहीं अपना फिर अपना आप क्रिश्चियन भी बन जाओगे अगर आप कल वो आपको कहे क्रिश्चियन बनो और अरे वो इमिग्रेशन लो। अरे वो नहीं बनने को तैयार है, हम्म, वो बनना आना चाहिए उनको, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो क्या दिक्कत है, मुसलमान बन जाए, क्या टेंशन है। नहीं नहीं, फिर तो ब्यूटीफुल हो गया काम। हाँ फिर क्या वैसे दिक्कत मैं है एक बताओ। बात बताऊं, रसगुल्ला जी, वैसे देखिए वो मैं तो दूसरा है जो आपने बोला ना सिख, वो प्रेफर करूंगा, बट मैं फिर भी बताता हूं, अगर आप कह रहे हैं ना इतने 10-20 साल बहुत लंबे हैं, तो एक एक इजी है, उसमें आपको जेलों में इतनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बनानी पड़ेगी, वो है एलजीबीटी वाला रास्ता, वो बड़ा इजी है। आपको थोड़ी प्रूफ देने पड़ेंगे, मैं भी आपको यही कहने लग गया सी। मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, और आप वो 1 महीने में आप उसको प्रूव कर पाएंगे, 2-4 महीने में। तो वो वाला काम जरूर करें। वो बहुत आजकल बताऊं, हरियाणा वाले बंदों ने ये खाली असाइलम की ट्राई की थी, उनका फेल हो गए, तो अभी उन्होंने लास्ट जो ट्राई कर रहे हैं वो एलजीबीटी का कर रहे हैं। तो देखो, आपको सारे इलाज पता है, आपको सारे के सारे इलाज जो है ना इस चीज के पता है, बताओ, तो वो आपसे मैंने बढ़िया बताया ना, कंसल्टेंट तो कौन वो होगा जो यहाँ पे। आपके बंदे हैं, अगर तो वो उन्होंने सही अच्छी ईमानदारी से करना है, तो और उन्होंने डिग्निटी भी नहीं लूज करनी, तो वो तो फिर तो नहीं नहीं, हमारा डिग्निटी, रास्ता है। बट अगर वो उनको डिग्निटी रश है, जो अपना, अगर जल्दी आना है तो एलजीबीटी इज फास्ट रूट। वो जो अपना खेत और अपना अपना ब्राह्मण कुल छोड़ के यहाँ पे आने को तैयार हो, वो धरती छोड़ के आने को तैयार हो ना, उसकी क्या डिग्निटी। लेकिन बंदे हैं, वो आपके साथ में आएंगे, आप उनको बोलो, जहां बोलो खड़े हो जाएंगे। डिग्निटी देखिए, की डिग्निटी कोई बात, मैंने तो शॉर्टकट बताया आपको। वो तो आपको और भी पता होंगे, नहीं, मेरा ख्याल, नहीं इनको बताना है। क्योंकि नहीं, ये हमें पता लगा, हमें हरियाणा वाले बंदों से पता लगा ये। देखो ना, लेकिन आपका नेटवर्क तो है ऐसा कि आपको पता लगे, मुझे तो आज ही पता हाँ, चला देखियो आपके अभी आपके क्या है, सानिध्य में। मैं बताता हूँ ना कैसे पता लगा। हरियाणा वाले बंदे जो थे ना, जब आए ना, उन्होंने बोला भी ला यार, हम तो आप हमारे बड़े भाई हैं पंजाब वाले, उनको जॉबें हम लोगों ने दी हैं शुरू में, ट्रकिंग में, हर जगह पे। बाद में वो हमारे ही खिलाफ बोल रहे, फिर वो जब हमारे ही खिलाफ बोले तो हमारे बंदों ने बोला यार तू हमारा ही दुश्मन होगा, तो इन्होंने उनको वर्क परमिट वगैरह पे हेल्प नहीं की, पेपर की। जब हेल्प नहीं की तो वो फंस गए, अब यार ये तो पंगा ले लिया, अब क्या करें। फिर बेचारों ने ये काम किया, उनके ही बंदे कुछ ही जॉब करे थे, जो अभी भी कर रहे थे, जिनकी वो बता रहे थे, वो जो बंदा ज्यादा उछलता था, तो आपके साथ है ना, आप ही ने हेल्प की थी, उसको रोटी पे डाला था, उसको हेल्प की थी शुरुआत में। अब वो उसने ये वाला केस अप्लाई किया हुआ है। तो उन्हीं के कुछ बंदे अच्छे भी हैं ना बीच में, सारे हरियाणा वाले बड़े नहीं है, कुछ हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। वो बता रहे हैं कि जिनके दिमाग में वो भूत चढ़ा हुआ था, तिरंगे वाला, अब वो ये काम कर रहे हैं। तो हमें उन्हीं के बंदों से रिपोर्टें मिलती रहती हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं आपको इस पे कैसे आना है उसके बारे में सारे परपंच आपको पता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लिटरली एक एक्सपर्ट है उस मामले में, कोई डाउट ही नहीं है। जी। अच्छा, ये आपने बता दिया, मैं तो आपको एक प्रॉब्लम डाली आपके सामने, आप तुरंत आपने उसको सोल्यूशन दे दिया। और हम तो हैं ही। एक 20 साल लंबा सोल्यूशन है, एक एक एक
तुरंत का सॉल्यूशन है। देखिए ये सारा हमारे पास अब इंटेलेक्ट ही हमारे पास है सारा। बिल्कुल नहीं आप तो मतलब ये तो गजब का डिजाइन। अब ब्राह्मण की भी दुकानदारी देखो, पंजाब में ब्राह्मणों की दुकानदारी बंद होगी। नहीं तो भगा दिया आप लोगों ने। वो तो खैर आप आपने भगाए हैं, आपकी कृपा है। भगाए नहीं है, वहीं पे है वो बंदे, उनको हमने दुकान खुलवा दी। वो बेचारे हमने अरे ये तो हमारे पास रिकॉर्ड है, भगाए नहीं। देखिए हमारे पास हिस्ट्री है, डाकू सारा कुछ, आप बंदों की इंटरव्यू करवा देंगे, उनका काम की वैल्यू 0 होगी तो वो बोले, हमने बोला यार बंदे तो अपने हैं जी, बंदे थोड़ी बेगाने हैं। इनका जो बिजनेस था उसकी यहाँ से मार्केट खत्म है। तो हमने उनको पता क्या किया, आपकी आवाज बहुत आती है, म्यूट पे डाल लिया करो, बैकग्राउंड में गाड़ियों की और पता नहीं क्या क्या। तो हमने उनको बोला भी गांव में भी भाई और कोई बंदा, इनको यार बंदे तो हमारे ही हैं, ये बेचारे किसी और ठगी में पड़े हुए थे, निकल आए हैं, अब वो चल नहीं रही। तो उनको हमने दुकानें खिला दी। तो आपको पता हो भी गांव में जितनी दुकानदारी थी वो सारी पंडित करते थे। वो हाँ, अब 20-30 साल पहले क्योंकि जो सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी आई है उसकी वजह से अब सभी लोग दुकान खोल रहे हैं, पर 30 साल से पहले तक क्योंकि वहां पे ना पतरी बनवा रहा था कोई, ना कोई ज्योतिष का काम चल रहा था, ना कोई पांदे का काम चल रहा था। तो ऊपर उन लोगों को हमने निकलने नहीं दिया। हमने बोला बंदे हमारे ही हैं, इनको एडजस्ट करेंगे। तो हमने फिर उनको बोला कि जो दुकान का काम है, हट्टी का काम है, ये करेंगे। तो पंडित सारे हट्टी करने लग पड़े थे जी। फिर बाद में उनके बच्चे पढ़ लिख के जॉबें अच्छी बड़ी मिल की कुछ निकल भी गए हैं। हाँ जी, करिए बात आगे। आपके आपके पंडितों को आपने इसी लायक छोड़ा है तो नहीं, कोई बात नहीं। वो तो जब उनके पास वो बेस्ट का, ये भी मेक श्योर किया था कोई और दुकान ना खोले, और वो सबसे ज्यादा कमाई कर रहे थे वहां पे। उनके बच्चे पहले बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हैं और वो अच्छी जॉबों में गए हैं, और हमने उनको वो काम दिया है जिसमें कोई बारिश पड़ गई तो कोई नुकसान नहीं होगा। भाई खेती डूब गई है, अब बाढ़ आ गई है, रेत चढ़ गया 5-5 फुट, उस दिनों में उनकी दुकान ज्यादा चलती थी, वो ज्यादा प्रॉफिट बना रहे थे। आपदा के टाइम में उनका प्रॉफिट बढ़ जाता था। नहीं वो आपकी बात ठीक है क्योंकि आपके मैंने 2-4 यहीं पे सर्वे, वैसे तो गया नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता इस चीज को, पंजाब तो गया नहीं हूं कभी, और ना कोई पंजाबी संस्कृत ब्राह्मण मुझे मिला है जिसको ब्राह्मण कह सकूं मैं कि यार इसको ब्राह्मण के संस्कार हैं। अभी वो जन्मजात ब्राह्मण हो सकता है, नहीं संस्कारित वो तो नहीं बिल्कुल, है क्योंकि जितनों से मिला हूं मैं। जो कोड लैंग्वेज थी कि ठगी की, जब ठगी बंद होगी तो कोड लैंग्वेज की भी जरूरत खत्म होगी। वो ठीक है, वो आपका जस्टिफिकेशन है अपने को जस्टिफाई करने का, बट उनके पास बेचारों को ऐसी मार लगाई आपने कि उनके पास ये नहीं रहा कि वो मतलब इस सब को बोलने के बाद भी खड़े हो सके आपके सामने। तो आपका टाइम था, आपने मारा उनको? बिल्कुल नहीं मारा, उनको वो काम दिया जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है और जिसमें आपदा के रिसेशन के टाइम में भी पैसे बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, उनको वो काम दिया हमने। देखो वैसे तो आप जेनेटिकली तो आप चिमटे की नोक का भी रिश्ता नहीं है आपकी ना, जब जो भी तो आपकी कोई काम, आपके जितने आर्गुमेंट थे ना, वो पहले भी रिकॉर्डिंग सुनना है इसकी, वो सारे आपकी मिस हो गए, आई नहीं आवाज हमारे तक। सिग्नल बहुत बुरा है। अच्छा अब क्या हुआ, अब आ रही है? ट्राई कर लो। कोई बात नहीं, मतलब वो that's you know that's you had that power, you did that, तो बोलना मतलब यही बोलना सबसे बड़ा रेसिज्म होता है कि आप बोलो कि भाई मैंने भी फेस करोगे। नहीं, हम तो सोसाइटी में, जैसे अमेरिकन सोसाइटी की बात की थी ना, इम्पोस्टर स्कैम की गुंजाइश नहीं, हम स्कैम को नहीं एक्सेप्ट करते। तो स्कैम वाले काम बंद करा के उनको हमने काम दिया, उनको बोला हम उससे अच्छा काम देते हैं, डिग्निटी भी रखो और ज्यादा पैसे भी बनाओ। देखो कोई किसी भी कम्युनिटी को आप बोलो ना कि आप काम देने वाले हो गए और वो काम लेने वाला हो गया तो हाथ नीचे हो गया अपने। नहीं, हाँ, तो जैसे भी एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होती है। एक ठगी, किसी जमाने में उसको ठगी नहीं माना जा रहा था, बाद में रियलाइज हुआ भी ये स्कैम है, अब वो काम बंद हो गया। अब जो बंदे इफेक्टेड हो गए, अब वो बंदे कह रहे हैं भी यार ये हमारे को तो आता ही ये था, तो ये हमें भी समझ आ गई, ये तो स्कैम कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था ये स्कैम, हमारे माँ बाप ने बोल दिया यही गुजारा है, ये प्रोफेशन होता है। अब वो बंदे कह रहे हैं भी यार क्या करें, तो हमने बोला यार तुम हमारे भाई हो, कहाँ जाओगे? तो हमने फिर सोचा, बैठे भी यार ये काम करो, और उस काम में उनको तो फायदा ही फायदा है, नुकसान भी नहीं है। और या तो हमने तो, उन्होंने हमसे पूछा भी हम क्या करें, तो हमने उनको सोल्यूशन दिया, हेल्प की।
मतलब पूरे हाँ भाई एवेंजर भाई आए उसकी भी सुन लो। हाँ जी चलो एवेंजर को चलो से हाँ बोलना तूने, एवेंजर को बोलना को उदा ही आया। नहीं करो तुसी गल, मैं सुन रहा हूं, कर दो ओके गुरदार भाई। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। चलो चलो करो बात करो आप। मैं आई थिंक दिस टॉपिक इज डन। टेक केयर, हैव अ गुड वन। ਓਕੇ, ਥੈਂक ਯੂ।